प्रिय साथियों, आज मैं आप लोग के साथ व्हाइट डैम सीओ गैस के बारे में चर्चा करूंगा। गैस टेस्टिंग में ये जो गैस है ये जहरीली गैस है, ये नॉक्सियस गैस सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम व्हाइट डैम कहते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे माइंड्स में इस व्हाइट डैम के चलते बहुत सारा मेजर एक्सीडेंट हो चुका है। ये व्हाइट डैम्स है क्या और इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, क्या सोर्स है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम व्हाइट डैम सीओ प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर कार्बन इज बर्न्ड विथ एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब कभी कोयला या कार्बन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अपर्याप्त ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो उस स्थिति में सीओ बनता है। यदि कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो जहरीली नहीं है। लेकिन CO जहरीली है। जहां पर ऑक्सीजन स्लगिश है, सप्लाई कम है, वहां इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में यदि कार्बन का कहीं बर्निंग हो रहा है, चाहे जल रहा है, तो हमारा CO प्रोड्यूस होगा। इसकी प्रॉपर्टी पर एक नजर हम लोग डाल लें। कलरलेस, ऑर्डरलेस, मेटेलिक टेस्ट, लाइटर देन एयर, स्लाइटली लाइटर देन एयर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.967। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपको इजी वे में बता दिए हैं। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, फिर उसका एटॉमिक वेट निकाल लीजिए। एटॉमिक वेट से आप हाफ कर दीजिए तो वो वेपर डेंसिटी हो जाएगा, और वेपर डेंसिटी में एयर का जो वेपर डेंसिटी है उससे भाग दीजिएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। एयर का वेपर डेंसिटी 14.5 है, तो उससे भाग दे दीजिएगा तो ये आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। तो ये बतलाता है नॉट सपोर्ट कंबशन, कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, जिससे ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलने का, लेकिन ये जलने का सपोर्ट नहीं करता, बट खुद जो है सेल्फ कंबस्टेबल गैस है। इसका भी एक्सप्लोसिव लिमिट है 12.5% से लेकर के 14.2 तक। इस परसेंटेज में यदि है हवा में तो ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाएगा, एक्सप्लोड कर सकता है। तो ये देखिए, इसका भी एक्सप्लोसिव लिमिट है। हम लोग जैसे CH4 या व्हाइट मीथेन को जो देखे थे, मीथेन गैस का व्हाइट डैम का जो एक्सप्लोसिव लिमिट था, उसी तरह से इसका भी, इस गैस का भी एक्सप्लोसिव लिमिट है। अब आइए, केमिकल एफिनिटी इनटू ब्लड, सारा करामात यही है। केमिकल एफिनिटी इनटू ब्लड, ब्लड के साथ संयोग करने की जो तीव्रता है, जो एफिनिटी है, ब्लड के साथ जो प्यार है, वो ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत 300 गुना है। इसका मतलब है कि CO जहां होगा, लेस मात्रा में भी CO होगा, तो हम जो एयर से ऑक्सीजन जो लेंगे और ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन का संयोग होना चाहिए, तो उससे 300 टाइम्स ज्यादा स्पीड से CO हमारे ब्लड में सन 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 करके सोख लेगा और ब्लड सेचुरेटेड हो जाएगा।
या इसीलिए बोलते हैं कि केमिकल एफिनिटी ऑफ ब्लड इनटू ब्लड, ये ऑक्सीजन की अपेक्षा के 300 गुना है। किसका? CO का। यही जो प्रॉपर्टी है केमिकल, ये पूरा आदमी को लिए जहरीला हो जाता है और आदमी को मार देता है। ये जहरीला पॉइजनस गैस इसीलिए ये है बहुत तेजी से। ऑक्सीजन हमारा जीने के लिए जरूरी गैस है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ सैचुरेशन में जाता है और ब्लड के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो आगे में मैं चर्चा करूंगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोलाइडियल सॉल्यूशन है, वो बढ़िया से प्रवाहित होता है बॉडी में और टिश्यू को विभिन्न शरीर के पार्ट में, ब्रेन में, सभी जगह जाकर उस टिश्यू को रिपेयर करता है और शरीर को जीवित रखता है। लेकिन ये ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद कर देता है। ये तो खुद सेचुरेटेड हो जाता है। सेचुरेटेड हो जाने के बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो कंपाउंड ये बनाता है CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके, वो परमानेंट कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है, उसमें फ्लो नहीं होता। फल तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर, उससे ऑक्सीजन टूट करके टिश्यू को सप्लाई नहीं होता है, तो शरीर के हर पार्ट, हर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देगा, शरीर, टिश्यू मर जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो ये चर्चा मैं बाद में करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ रही है सोर्स। सोर्स CO का कैसे है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कोयला का ऑक्सीडेशन होना। एक्सप्लोसिव जब हम यूज करते हैं तो एक्सप्लोसिव कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। कंप्लीट उसमें एक्सप्लोजन जो करते हैं उसका कंप्लीट यूज नहीं होता है, उसमें CO का मात्रा कुछ रह जाता है। एक्सपोंटेनियस हीटिंग स्वतः दहन है, वो स्लो ऑक्सीडेशन से होते होते, जैसे ऑक्सीडेशन होता है टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, तो ये टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, फिर ऑक्सीडेशन की प्रक्रियाएं और बढ़ती है और इन सब सफिशिएंट यदि उसमें ऑक्सीजन है तो वहां पर CO पैदा होगा। एक्सप्लोजन ऑफ फायर डैम, कोल डस्ट, यदि मीथेन का और कोल डस्ट का यदि एक्सप्लोजन हुआ है तो उस एक्सप्लोजन में जो कार्बोनेशियस मटेरियल जो जलते हैं वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो उसके आफ्टर डैम जो बचता है गैस, उसको आफ्टर डैम कहते हैं। आफ्टर डैम क्या है? एक्सप्लोजन के बाद बचा हुआ गैस को आफ्टर डैम कहते हैं। तो उस आफ्टर डैम में CO मौजूद होगा। तो ये CO वहां से मिलता है। एयर कंप्रेशर, अब देखिए एयर कंप्रेशर का आया बात यहां पर। एयर कंप्रेशर क्या है? जहां पर 3rd डिग्री माइंस है वहां पर कंप्रेस्ड एयर यूज किया जाता है पावर के रूप में। कंप्रेस्ड एयर से ही हम लोग CP पंप भी चलाते हैं वहां। कंप्रेस्ड एयर से हॉलेज भी चलता है। कंप्रेस्ड एयर से ड्रिलिंग भी होता है। तो जो 3rd डिग्री गैसी माइंस है जहां पर हम इलेक्ट्रिक जो यूज करेंगे उससे ज्यादा सेफ है कंप्रेस्ड एयर। तो कंप्रेस्ड एयर ऊपर में, जो कंप्रेस्ड एयर जब ऊपर में सेफ है और ऊपर में जब कंप्रेस्ड एयर का प्लांट रखते हैं तो उससे जो कंप्रेस्ड एयर जो नीचे जाता है उस हवा में CO बन सकता है। कब? जब उस कंप्रेशर के अंदर जो यूज करने वाला लुब्रिकेशन की क्वालिटी ठीक नहीं हो, उसका मेंटेनेंस ठीक नहीं किया हुआ हो, तो लुब्रिकेशन यदि ठीक नहीं हो या कंप्रेस्ड एयर का जहां भी भाल्व हो नीचे खदान में भी, वो भाल्व पर कार्बोनेशियस मटेरियल हो उसमें, और फिल्टर जो उसका है क्लियर नहीं है, तो उस स्थिति में, और जो इसमें तेल यूज करते हैं, फ्लैश कॉइल जो यूज करते हैं, वो सही नहीं हो, फ्लैश पॉइंट जो है उसका गड़बड़ हो, तो उस स्थिति में इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है और कंप्रेस्ड एयर के साथ CO चले जाता है। एक बार इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बताते हैं। स्टोन ड्रिफ्ट चल रहा है जहां पर कोयला की बीयरिंग स्टार्टर नहीं। अब उस स्टोन ड्रिफ्टिंग में कंट्रैक्टर वर्कर जाते हैं और 5-6 कंट्रैक्टर वर्कर मर जाते हैं। वहां ऑक्सीजन नहीं है,
वहां पर CO आ गया। कैसे आ गया? कार कोल बियरिंग स्टार्टर नहीं है, वहां पर CO नहीं मिलना चाहिए। CO का सोर्स वहां जो स्टोन ड्रिलिंग में जो कंप्रेस्ड एयर ड्रिल, जैक हैमर ड्रिल जो यूज करते थे, उसी कंप्रेशर के गलत मेंटेनेंस के चलते वहां से उसका क्रैंक शाफ्ट से लुब्रिकेशन खराब हो गया और वहां से CO चला आया फेस में, और वो CO पॉइजनिंग के चलते वहां पर जितने भी आदमी थे मर गए। अब बताइए, कंप्रेस्ड एयर ऊपर से हवा आ रहा है, उसका तो वेंटिलेशन भी वहां हो रहा है, लेकिन खुद यदि कंप्रेस्ड एयर में लेस मात्रा में भी CO है तो वो पॉइजनस है, और वहां पर 5 आदमी मर गए। ये जांच का विषय था, बाद में इस सर्कुलर में आया। तो इस टाइप का कंप्रेस्ड एयर भी जो है ये सोर्स है CO का। डीजल लोकोमोटिव, ये झस्क जो डीजल लोकोमोटिव का है वो 0.2% CO इससे एग्जिस्ट होता है, निकलता है। इसमें हमारा पैरामीटर है कि नॉट मोर देन 0.01% होना चाहिए एग्जॉस्ट में। देखिए, डीजल लोकोमोटिव में एल्डिहाइड, कीटोन, CO भी निकलता है, इसीलिए एग्जॉस्ट कंडीशनर लगाते हैं हम अंडरग्राउंड में जब यूज करते हैं। तो ये अलग विषय है। एग्जॉस्ट कंडीशनर जो लगाते हैं वो कैसे उसके एग्जॉस्ट को प्यूरिफाई करके तब बाहर फेंकता है एटमोस्फियर में। तो वहां पर CO होगा तो CO को नलीफाई करने के लिए एग्जॉस्ट कंडीशनर लगता है। खैर, ये डीजल लोकोमोटिव रिसोर्स है। अब आइए कोल गैस। ये कोल गैस क्या है? ये कोयला का कार्बोनाइजेशन जो होता है उससे कोल गैस पैदा हो, इससे हम लाइट भी जलाते हैं, इससे घर का हम ईंधन भी जला सकते हैं। तो जब भी कार्बोनाइजेशन जब होता है कोल का, और जो एक गैस निकाला जाता है और डोमेस्टिक यूज किया जाता है, तो ये गैस निकलने में क्या क्या निकलता है? इसमें CO का मात्रा भी कभी कभी निकलता है। क्लियर? तो ये कार्बोनाइजेशन में CO भी निकलता है, ये एक सोर्स हुआ। वाटर गैस क्या है? वाटर गैस सुनने से तो लगता है पानी का गैस, लेकिन नहीं। जब क्या कोयला जला हुआ है, कन्फाइंड प्लेस में है, और वहां पर दहकता हुआ कोयला पर पानी का जब स्प्रे करके बुझाते हैं तो पानी स्टीम बनता है, और स्टीम जब बन जाता है, रेड हॉट कोयला पर स्टीम जब चला जाएगा तो उस स्थिति में वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। वाटर स्टीम इन रेड हॉट कोक, कोयला जब एकदम दहकता हुआ लाल कोयला पर यदि हम वाटर स्टीम फेंकेंगे तो वो वाटर जो से टूट जाता है, CO और कार्बन के साथ साथ CO और H2 बनाता है, हाइड्रोजन। और ये दोनों हाइड्रोजन और CO मिल करके एक ऐसा मिक्सचर, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है जो एक्सप्लोड भी कर देता है। कभी कभी आग बुझाने में वहां एक्सप्लोड किया, आदमी इंजुरी में आ गया। तो इसीलिए वाटर गैस एक्सप्लोजन के नाम से भी कभी कभी ओरल में पूछ जाता है, वाटर गैस एक्सप्लोजन क्या है, वाटर गैस क्या होता है? तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन और CO का एक मिक्सचर है। और ये कौन परिस्थिति में बनता है? तो रेड हॉट कोयला पर जब हम वाटर स्टीम सप्लाई करते हैं तो ये सोर्स हुआ आपको CO का। अगर हम आपको आज एक हिंदी ट्रायल किए हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ CO, हिंदी अंग्रेजी मिला हुआ। हमारे बहुत स्टूडेंट जो है सो CO का जो इफेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स पर कैसे होता है, इसको सरल भाषा में, अपनी मातृभाषा में आपको बता रहा हूं। खून के साथ तीव्रता से O2 की अपेक्षाकृत 300 गुना यह गैस रासायनिक संयोग करता है। यह गैस का मतलब कौन? CO। ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना, जो पहले चर्चा कर चुके। फलतः ब्लड O2 को छोड़ CO से संतृप्त, सैचुरेटेड तुरंत हो जाता है। ब्लड O2 को निष्क्रिय समझता है और CO से सैचुरेटेड हो जाता है। संयोग बस अस्थायी कंपाउंड इस संयोग से, इस कॉम्बिनेशन से अस्थायी कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो प्रवाह तथा उत्तक टिश्यू को O2 देने में असमर्थ रहता है, जो फ्लो में भी
समर्थ नहीं है और उससे ऑक्सीजन निकल करके टिश्यू को जो रिपेयर करता है उसमें भी असमर्थ। नतीजा लंग्स और ब्रेन दोनों टिश्यू अस्थायी रूप से मर जाते हैं। क्लियर? तो ब्रेन लंग्स को भी क्षति करता है, ब्रेन को भी क्षति करता है। और दही की तरह गड्ढा जमने से वाइड डेम प्रभावित व्यक्ति मरने के बाद भी ताजा जीवित पिंक टिंक फेस लगता है। अब आदमी मर जाएगा लेकिन उसका फेस देखने के बाद लगेगा कि वो एकदम जीवित है, अभी अभी मरा है, अभी ताजा फेस है। तो ऐसी स्थिति में इसका ये इफेक्ट। दूसरा पॉइंट में लिखे केमिकल एफिनिटी, वही सेम 300 ऑक्सीजन की अपेक्षा। ये अब नॉर्मल पोजीशन में ऑक्सीजन जो है ब्लड के होमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाता है। यह O2 सप्लाई तथा ब्लड सर्कुलेशन में निपुण होता है, परंतु CO हाइड्रोजन और होमोग्लोबिन यानी खून कार्बोक्सी होमोग्लोबिन परमानेंट जमने वाला कंपाउंड है जो O2 के अभाव में मृत्यु देता है। और यह मृत्यु का मेन कारण है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड सैचुरेटेड हो गया CO से और उस CO से सैचुरेटेड हो गया और उसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो वो फ्लो भी नहीं कर रहा है हवा के साथ जो होगा, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देता है ब्रेन को, लंग्स को, और इस डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन में आदमी मर जाता है। तो ये इसका इफेक्ट है मेन। अब आइए सिम्पटम्स क्या है इसके। सिम्पटम क्या है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, आपका ब्लड कितना सेचुरेटेड है। 50% से ज्यादा सेचुरेटेड है तो परमानेंट लॉसेज हो जाएगा टिश्यू, 20% है तो नहीं। तो इस तरह से डिग्री ऑफ सेचुरेशन, किस चीज का सेचुरेशन? CO का सेचुरेशन विथ ब्लड। अब आ जाइए टाइम एक्सपोजर, कितना देर CO में आप रहे हैं। तीसरी बात है CO का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज कम है कि ज्यादा है, ज्यादा परसेंटेज तो जल्दी कम समय में इफेक्ट होगा। मस्कुलर एक्सप्रेशन, अब देखिए मानसिक शारीरिक रूप से आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग और ज्यादा बढ़ेगा, तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा बढ़ेगा तो आप ज्यादा लीजिएगा हवा, लेस मात्रा में भी CO है तो आपको ज्यादा जाएगा। तो इसीलिए फिजिकल एक्सकर्शन में आपको ये CO इफेक्ट ज्यादा करेगा। और पांचवा जो है मेंटल एक्साइटमेंट, मेंटल एक्साइटमेंट, यदि आप मानसिक रूप से घबरा गए हैं और आपको एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, आपको पसीना उसीना निकलने लगा है, तो सांस वो सब फूलने लगेगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपको असर होगा। तो देखिए मस्कुलर एक्सर्शन और मेंटल एक्साइटमेंट ये दो चीजें बढ़ाती है। तो अब कभी भी CO मिले तो सेल्फ रेस्क्यूर वगैरह लगा करके एकदम इत्मीनान से शांतिपूर्वक वहां से निकलना होगा, या फुर्ती से भी निकलना होगा, तो मानसिक रूप से हानि परेशानी नहीं होना चाहिए, ये चीज बतलाता है। अब देखिए इफेक्ट परसेंटेज का कैसे बताया। परसेंटेज CO का यदि 0.02% है तो हेडेक होगा, माथा दर्द। 0.04% है तो हेडेक और नौजिया, थोड़ा घूमरी चक्कर जैसा आएगा। 0.1% है तो पल्पिटेशन और ग्रिडनेस, कांपने लगेगा, थरथराने लगेगा, फड़फड़ाने लगेगा, इस टाइप का चीजें। 0.2% है तो अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाइएगा और डेथ हो जाएगा। ये हुआ इफेक्ट परसेंटेज के साथ। अब देखिए इसको एक छोटा सा रूप किया गया है, जो अक्सर हाँ पूछता है कि CO कैसे आदमी को इफेक्ट पड़ेगा, कितना परसेंट पर क्या होगा। तो मोटे तौर पर ओरल में तो कम से कम इतना तो याद जरूर करिएगा कि 0.02% पर हेडेक होगा और 0.1% जब है तो ये डेंजरस हो जा रहा है, और 0.2 में तो आदमी मर ही जाएगा। तो ये यदि आप बोल देते हैं तो ये मोटे तौर पर जानने के लिए आपको परसेंटेज इफेक्ट जरूरी है। अब एक घटना इसमें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए एक बार रेस्क्यू टीम रेस्क्यू स्टेशन से रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट गए रिकवरी के लिए, जहां पर CO है उस एटमॉस्फेयर, और वहां पर वो ऑपरेटर सेल्फ रेस्क्यूअर लगाया।
सेल्फ रेस्क्यूअर लगाए तो ये CO को तो ऑब्जर्व करता है, वहां पर जो केमिकल्स है CO को ऑब्जर्व करेगा, तो एक रिएक्शन होता है जिससे गर्म निकलता है।